अस्सलाम वालेकुम जी क्लास, कैसे हैं हम सब जी क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लेसन नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्रीज़। क्लास आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, और इसका मतलब है लेट्स प्लांट ट्रीज़ का कि आओ दरख्त लगाएं। क्लास आपको पता है कि हमें अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन और हैप्पी बनाने के लिए, अपनी अर्थ को हैप्पी बनाने के लिए हमें प्लांट्स को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस लेसन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट लेसन है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पे देखें क्लास, गेटिंग स्टार्टेड में हमसे क्या कहा गया है। लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़ मदर अर्थ, इट नीड हेल्प आवर हेल्प। ये मदर अर्थ है, मतलब हमारी ज़मीन है। इसको क्या है, हमें गेस करना है कि इसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। क्लास ये देखें, हमारी मदर जो है वो अर्थ, वो बाय आप फेस भी दे सकते हैं जैसे कि पिक में दिखाया गया है। इसके बारे में हमसे क्वेश्चन भी किए गए हैं, वो देखते हैं। लेट्स टॉक। व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ अर्थ। क्या चीज़ रॉन्ग है इस पिक्चर में, हम देख के बता सकते हैं ना क्लास, ये क्या रॉन्ग है। इस पर रॉन्ग ये है कि जो है वो हमारी अर्थ है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारी अर्थ पे ट्रीज़ जो है वो नहीं है। हमारी अर्थ को जो है वो डिफॉरेस्ट किया गया है, दरख्त काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी मदर अर्थ जो है वो अनहैप्पी है। What makes the half earth happy। हम अपनी जो है वो ज़मीन को जो है वो आधी ज़मीन जो है वो उसको किस तरह खुश कर सकते हैं, किस तरह हैप्पी कर सकते हैं। हम उस पर प्लांट्स वगैरह लगा के, प्लांट्स और मतलब सीडिंग प्लांट्स से जो है वो उसको हैप्पी कर सकते हैं। हो कैन वी हेल्प द मदर अर्थ। हम उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं, अब ये पूछा है। तो जैसे जिसने बताया, हम सीडिंग प्लांट से प्लांट्स लगा के, हम ट्री लगा के जो है वो उसको हैप्पी कर सकते हैं। इसके आपने क्वेश्चंस के आंसर इस पिक को देखते हुए ही और इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आपने इसके आंसर्स देने हैं। अब नेक्स्ट रीडिंग पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट होती है हमारी लेट्स प्लांट ट्रीज। प्री रीडिंग में हमसे कुछ पूछा गया है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग। हैव यू एवर प्लांट्स अ ट्री डिस्कस। आपने इस पिक को देखने हैं और गेस्ट करना है कि क्या जो है वो इसमें पाया जा रहा है, क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वट एवर हैव यू एवर प्लांट अ ट्री डिस्कस। क्या आपने कभी दरख्त लगाया है, वो डिस्कस करने हैं आपने। अब सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ संडे मॉर्निंग। अतवार की जो सुबह। जैन इज़ इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन। जैन जो है वो ग्रैंडफादर के गार्डन में है। ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड। जो जैन है वो प्यार करता है ग्रीनरी मतलब हरियाली से। गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर। सुबह बखैर अपने दादा जान से कहता है। व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं। आस्क जैन, जैन ने पूछा। गुड मॉर्निंग जैन। दादा ने कहा गुड मॉर्निंग। आई एम प्लांटिंग आ सीड। मैं बीज लगा रहा हूँ, दरख्त लगा रहा हूँ, बता रही हैं। ही रिप्लाइज, उन्होंने जवाब दिया। जैन कम क्यूरियस, बिकम क्यूरियस। जैन जो है वो बेचैन हो जाता है। कैन यू हेल्प टेल मी हाउ टू प्लांट अ सीड। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ प्लांट्स लगाने में। आस्क जैन ने पूछा। यस श्योर, उन्होंने कहा क्यों नहीं। कम सिट विद मी सो यू कैन लर्न द 5 स्टेप टू प्लांट अ सीड। उन्होंने बोला कि आओ मेरे पास बैठो, और क्या तुमने पढ़ा है 5 स्टेप प्लांट ऑफ सीडिंग के बारे में। से ग्रैंडफादर ने पूछा। ग्रैंडफादर सेज, नंबर 1 है मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल। हमें जो है वो ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाना होता है। प्लांट अ सीड, और फिर हमें उसमें बीज डालना होता है। स्प्रेड अ लिटर सॉइल आवर इट, इसमें फिर हमें मिट्टी को फैलाना होता है। नंबर 4 पे है स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, और इसके इर्द गिर्द हमें पानी का छिड़काव करना होता है। 5 पे है वाटर इज़ रेगुलरली, और हमें बाकायदगी से इसको पानी देना होता है। आफ्टर अ फ्यू वीक, और चंद हफ्तों के बाद, सीड ग्रो एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट, और कुछ हफ्तों के बाद सीड से एक छोटा सा प्लांट बाहर आता है। जैन थैंक हिज ग्रैंडफादर। जैन ने कहा शुक्रिया ग्रैंडफादर। ही टेल हिज ग्रैंडफादर दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली। उसने कहा अपने ग्रैंडफादर को कि मैं इसकी केयर करूँगा, और इस सीडलिंग प्लांट को जो ज़मीन से बाहर आया है, इसको रोज़ जो है वो पानी बाकायदगी से दूंगा।
क्लास ये देखिए कितना जो है वो इजी और अच्छा लेसन है। हमें प्लांट्स के बारे में बताया गया, उसके 5 स्टेप्स के बारे में बताया गया। क्लास इसी तरह इस लेसन को आपने अच्छे से पढ़ना है और जो टीचर्स ने अंडरलाइन की हैं अंडरलाइन करके उस पर मीनिंग भी राइट करने हैं और इसको बहुत अच्छे से आपने रीड आउट करना है। अब पोस्ट रीडिंग में देखें, व्हाट डज जैन प्रॉमिस हिज ग्रैंडफादर टू डू। ग्रैंडफादर के साथ जैन ने क्या प्रॉमिस किया था, हमें रीडिंग में ही इसका आंसर मिल जाएगा जब आप अच्छे से रीडिंग पढ़ेंगे। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट अराउंड अस, हम किस तरह अपने इर्द गिर्द के प्लांट्स की हिफाजत कर सकते हैं। क्लास आपने रीडिंग पढ़नी है और उसके बाद इसके आंसर्स देने हैं। वाइल रीडिंग में हमसे पूछा गया व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3। स्टेप 3 के बाद हमारा कौन सा स्टेप आता है, वो भी जब हम रीडिंग पढ़ेंगे उसी में हमें इसका आंसर है स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। ये हमारा 4 है, इसको हमने जो है वो इसका आंसर है, इसको बता देना है। नेक्स्ट जो है वो क्लास रीडिंग के बाद हम इसकी एक्टिविटीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 1 पे रीड एंड से द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में हमें जो है वो ब्लैंड्स दिए गए हैं, उसके हमने डायग्राफ को सबसे पहले पढ़ते हैं। रीड मी में बताया गया सम पेयर ऑफ लेटर मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड देयर आर कॉल्ड डायग्राफ। कुछ जो लेटर्स हैं वो जब मिलते हैं और एक साउंड बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, उसको हम डायग्राफ कहते हैं। जैसे कि SH CH TH और PH के हमें ब्लैंड्स दिए गए हैं इनिशियल में और फाइनल में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया नंबर 1 पे है SH के इनिशियल और फाइनल साउंड, इसी तरह CH के TH के और PL के है, इसको आपने PH के हैं, इसी तरह आपने इन सब को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। जैसे कि टीचर सबसे पहले SH के आपको बताती हैं, इनिशियल में है शॉप और फाइनल में है डिश। आपको जैसे फाइनल और इनिशियल का टीचर ने फर्स्ट पे भी बताया था, इसी तरह इनको आपने पढ़ना है और याद रखना है। नंबर 2 पे है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। आपने डायलॉग्स के बारे में टीचर ने बताया था कि डायलॉग्स होते क्या हैं, एक दूसरे से बातचीत का जो ज़रिया होता है, जो हम बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, उसको हम डायलॉग्स कहते हैं। जैसे पे नंबर 1 पे है हेलो हिना हाउ आर यू। हिना ने जो है वो क्वेश्चन किया है, पूछा है, और सेकंड पर्सन बता रहा है ही आई एम फाइन कैथरीन, और कैथरीन जो है वो उसको रिप्लाई करती है। इसको हम क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं, जो आपस में बातचीत होती है। इसी तरह आपने पूरे डायलॉग को पढ़ना है और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट पे देखिए डिस्क्राइब द वंडर ऑफ नेचर ट्री क्लाउड स्काई बर्ड ETC यू सी अराउंड। आप इर्द गिर्द देखते भी हैं। टेल अबाउट इट योर क्लासमेट्स। क्या आप इसको बातचीत कर सकते हैं इनके बारे में अपनी क्लासमेट से। ये आपने नेचर वंडर ऑफ नेचर मतलब कि जो हमारी नेचर में पाई जाती हैं उनके बारे में सेंटेंस बनाने हैं और अपनी क्लासमेट के साथ आपने इस पर बातचीत करनी है। अब नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स है। क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम सबसे पहले अपना कॉपी पेज रेडी करते हैं। क्लास सबसे पहले क्लास हमने कॉपी पेज को रेडी करने हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ ग्रैंडफादर डूइंग। ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं। आंसर ग्रैंडफादर इज़ प्लांटिंग अ सीड, एक जो है वो दरख्त लगा रहे हैं। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ अ प्लांट सीडलिंग। आपने बताना है कि प्लांट जो है वो प्लांट सीडिंग का स्टेप सेकंड कौन सा है। तो सेकंड स्टेप इज़ प्लांट अ सीड, हमने पढ़ा भी है बुक पे, उसी से आपने इसकी रीडिंग की हेल्प से इसके क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। नेक्स्ट पेज अब हम रेडी क्लास नेक्स्ट पेज भी इसी तरह हम रेडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी। कौन लव करता था इस ग्रीनरी को स्टोरी में। जैन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी। क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। इस क्वेश्चंस के आंसर को आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख के प्रैक्टिस भी करनी है, इसको अच्छे से याद भी करने हैं। अब हम बाकी एक्टिविटीज़ सॉल्व करते हैं बुक पे। नंबर 2 पे है क्लास रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड यूज़ दैम इन मेक सेंटेंस इन योर नोटबुक। आपको वर्ड्स दिए गए हैं साइट वर्ड्स, बिग जैसे वेंट। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस मेक करनी है, इन पे कोई भी सेंटेंस आप मेक कर सकते हैं। इसके साथ नंबर 3 पे देखिए रीड द गिवन मीनिंग्स एक्शंस एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एक्शन नेमिंग वर्ड, जैसे कि आपको बताया था नाउन भी प्रेजेंट करता है नेमिंग वर्ड को। नेमिंग वर्ड्स दिए जाते हैं। एक्शन वर्ड वर्ब की डेफिनेशन भी आपको टीचर ने करवाई, जिसमें किसी काम का करना होता है उसको एक्शन वर्ड कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे कि किसी भी चीज़ की खूबी और खामी जो होती है वो डिस्क्राइब करती है, उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। आपने इन वर्ड्स को पढ़ते हुए इनकी नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड की पहचान आप कर सकते हैं। जैसे कि नेमिंग वर्ड में है स्कूल, एक्शन वर्ड में है किक, कोई काम कर रहा है इसको, और डिस्क्राइबिंग वर्ड में है फार, किसी भी चीज़ की जो है वो खूबी और खामी को शो कर रहा है। आपने इसी तरह इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनके नेमिंग, एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 4 पे है मैच द गिवन वर्ड्स इन देयर पिक्चर। पिक्चर दी गई है,
के जो स्पेल हैं वो राइट किए गए हैं, उसके स्पेल के साथ इसको आपने मैच कर देना है वर्ड्स के साथ। जैसे कि हाउस है, हाउस के स्पेल और वर्ड ये आपको पता चल रहा है, ये हाउस लिखा हुआ है, इसके साथ आपने मैच कर देना है। सेम ऐसे ही बाकी पिक को भी आपने मैच करना है क्लास। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 4 पे देखें, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 पे है ऑन संडे मॉर्निंग जैन वाज इन हिज ग्रैंडफादर। ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 पे है हाउस, नंबर 2 पे है गार्डन, नंबर 3 पे है शॉप, नंबर 4 पे है फार्म। आपको पता है इस लेसन में कहाँ पे थे वो? गार्डन में। जैन डैश वाज प्लांटिंग अ सीडलिंग, सिस्टर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर। आपको पता है वो ग्रैंडफादर के साथ था, तो वो ग्रैंडफादर को आप सर्कल करेंगे। आफ्टर प्लांटिंग अ सीडलिंग स्प्रिंकल सम डैश ऑन इट, ऑयल, वाटर, मिल्क, सोप। आपको पता है वाटर करते हैं इस पर, वाटर रेगुलरली करते हैं, तो वाटर को आपने सर्कल करना है। डैश स्टेप आर देयर टू प्लांट अ सीडलिंग के कितने स्टेप है? हमने 5 स्टेप पढ़े हैं, तो आपने यहाँ पे 5 राइट करना है, उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट जो है वो कैबरी बिल्डिंग में देखें, रीड द गिवन वर्ड्स इन देयर मीनिंग। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि वर्ड्स दिए गए हैं, उनके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होते हैं, उसको आपने पढ़ना और याद करना है क्लास। जैसे कि है पेट, इसका है हॉल, आपने इनका वर्ड को मीनिंग को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। नेक्स्ट पे है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नेम। नंबर 2 पे है रीड द नेम ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स दिए गए हैं, उनके स्पेल भी दिए गए, इनके नेम को आपने याद करना है और पढ़ना है। जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पीच, इनके आपने स्पेलिंग को भी अच्छे से बेटा याद करना है। नेक्स्ट क्लास वेजिटेबल्स दिए गए हैं, वेजिटेबल्स नेम भी आपने याद रखने हैं और बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर 3 पे देखें, क्लास एक्टिविटी नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने इन बकेट देखें, उसमें कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, आपने उनके नेम यहाँ पे राइट करने हैं। नंबर 2 पे देखिए, नंबर 1, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने रीड करना है अच्छे से। राइट नाउ, जैसे कि इन वर्ड्स हैं दिए, इनको अच्छे से याद करना है। नंबर 2, राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। बॉक्सेस की शेप के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे साइट वर्ड्स जो है वो राइट करने हैं। जैसे टीचर ने राइट किया इसकी शेप के अकॉर्डिंग ब्लू, इसी तरह हमने इसकी शेप के अकॉर्डिंग और अदर साइड वर्ड्स जो है वो राइट करने हैं। नंबर 3 पे है फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। जो है वो वर्ड्स आपने यहाँ पे राइट करने हैं, मिसिंग लेटर्स हैं, आपने उसको एक कंप्लीट वर्ड बनाना है। जैसे है यहाँ पे प्लांट, एल आएगा, इसको आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पेज पे देखें, नंबर 1 पे रीड द फॉलोइंग सिंगुलर प्लूरल। आपको दिए गए हैं वर्ड्स, इनको सिंगुलर प्लूरल में आपने चेंज किया, इसको पढ़ना है। बुक पे सॉल्व किया हुआ है। फ्लावर, फ्लावर्स, बस, बसेस। आपने इस तरह ही इसको पढ़ते हुए इसको याद करना है। रीडमी में हम देखते हैं इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिंगुलर नाउन रेफर टू वन पर्सन और थिंग, फॉर एग्जाम्पल अ प्लांट, अ ग्लास। जो सिंगुलर है उसको, सिंगुलर नाउन को हम ऐसे पढ़ते हैं, और प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लांट, 10 ग्लासेस। इस तरह हम इसको रीड करते हैं। एक जो चीज़ होती है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और उसके साथ अगर मोर देन आ जाती है तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, नंबर 2 पे है चूज़ द नंबर ऑफ दिस नाउन बाय एडिंग एस और ई एस। आपने ये सिंगुलर प्लूरल को मेक करना है। सिंगुलर दिए जाते हैं, प्लूरल आपने मेक करने होते हैं। जैसे ट्री है, इस पे एस और ई एस को यूज़ करना है। आपने बहुत अच्छे से पहले देखना है किसके साथ एस और ई एस को यूज़ करते हैं। क्लास देखें, ट्री है, ट्री के साथ हम एस लगाएंगे तो वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा, ट्रीज़ बन जाएगा। इसी तरह आपने बाकी सबको भी मेक करना है और बहुत अच्छे से और बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना है अपनी बुक पे। नेक्स्ट पे देखें, नंबर 5 पे रीड द पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन वर्ड्स दिए गए हैं जो नेमिंग रीडमी में हम पढ़ते हैं। पोजीशन वर्ड्स टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। जहाँ पे नेमिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसकी पिक बनी हुई है, उसकी हमने पोजीशन को यहाँ पे राइट करना है, उसको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे है द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। द ग्लास इज़, ग्लास की जो प्लेस है टेबल पर, उसको हमने उसकी पोजीशन को यहाँ पे पढ़ा, ऑन द टेबल। द फुटबॉल इज़ इन द बॉक्सेस। इन जो है वो उसकी प्लेस को भी शो कर रहा है, यहाँ पे हमने इन राइट किया। इसी तरह क्लास आपने इसकी पोजीशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर 4 पे देखें, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशंस वर्ड अबव। नंबर 1 पे देखें, दे आर गोइंग डैश
लाहौर फ्रॉम मुल्तान, गोइंग टू लाहौर फ्रॉम मुल्तान। इस बेबी पर हमने पोजीशन को राइट किया। द मॉन्की इज़ सिटिंग ऑन द बॉक्स, द फिश इज़ इन द बॉक्स। इसी तरह आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। क्लास नंबर 1 पे देखिए, लर्निंग टू राइट, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ज़ लव इज़ ग्रैंड फादर्स डैश, यहीं से हमने वर्ड को उठाया, यहाँ पे हमने राइट किया गार्डन, तो ये एक हमारी सेंटेंस को कंप्लीट करता है। इसी वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने क्लास इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। नंबर 2 पे है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बेटा आपने करनी होती है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। क्रिएट योर ऑन प्लेसेस ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक अ हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग भी आपने करना है इन योर नोटबुक। यूज़ द वर्ड्स बैंक गिवन बिलो, वर्ड बैंक दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए आपने हैप्पी मॉर्निंग पे क्रिएटिव राइटिंग करनी है, आपने सेंटेंसेस को मेक करना है। नेक्स्ट पे देखें, रीड द गिवन वर्ड्स, सर्कल द इनिशियल साउंड ऑफ दीज वर्ड्स एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड। क्लास इस एक्टिविटी को आपने बहुत केयरफुली सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्कल करना है इनिशियल साउंड को और अंडरलाइन करना है आपने फाइनल साउंड को। आपको टीचर ने बताया है इनिशियल और फाइनल के बारे में। इनिशियल इब्तदाई होता है और फाइनल हमारा लास्ट होता है। आपने साउंड को केयरफुली पढ़ते हुए इस एक्टिविटी को खुद सॉल्व करना है। नंबर जो है वो नीचे, रीड द गिवन वर्ड्स, मैच द वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल साउंड। कॉन्सोनेंट्स और वॉल दिए गए हैं, इन्हीं को आपने उनके वर्ड्स के साथ मैच करना है। कॉन्सोनेंट जैसे कि आपको पता है ट्री है, उसके साथ आपने मैच किया। वॉल एप्पल, मतलब कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही हमें पता चल रहा है ये वॉल से है, इसको हमने उसके साथ मैच किया। आपने बहुत केयरफुली सॉल्व करने हैं। नंबर जो है वो नीचे देखिए, रीडिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर दिस गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आपने ओरली जो है वो आंसर भी देने हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पे है, इन हाउ मैनी स्टेप कैन वी प्लांट अ सीडिंग। कितने स्टेप पढ़े हैं, 5 स्टेप, वो आपने बताना है। व्हेन डिड द पोएट ऑफ द पोएम द क्रिकेट फाइंड अ बग। हमने लेसन नंबर 1 में भी पढ़ा था कि इसका पोएट नेम क्या है। हमने पढ़ा था मार्जोरी बाउर्स, वो हमने जो है वो उसको पढ़ा और उसको यहाँ पे बताना भी है। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर होम या हाउस, आपके होम में कितने जो है वो रूम हैं, वो आपने बताने हैं। आप वो खुद से भी बता सकते हैं। क्लास आगे है, हाउ कैन यू कीप वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं। आई डू नॉट थ्रो रैपर्स ऑन द रोड, अगर हम रोड पे रैपर्स वगैरह नहीं फेंकेंगे, कोई भी डस्टबिन यूज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सिटी, हमारी जो सिटी है उसका नेम क्या है। आपको पता है हमारी सिटी का नेम जो है वो राइट कर देना है। हमारी सिटी का नेम है फैसलाबाद। यहाँ पे हमने जो है वो इनके ओरली क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट है, राइट वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ्स, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। SH CH TH और फाइनल में भी CH SH TH के वर्ड्स दिए गए हैं। इन्हीं को लेटर को यूज़ करते हुए आपने वर्ड्स को बनाना है। जैसे कि इनिशियल में बनाया चेयर और SH को यूज करते हुए शेप और TH को करते हुए ट्री। इसी तरह फाइनल में बनाया रीच, पुश, क्लॉथ। आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अदर भी बनाने हैं और बहुत ही केयरफुली, बहुत इजी है ये। नंबर देखें नेक्स्ट पे, नंबर 1 पे है वोकैबुलरी बिल्डिंग में, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग। इन वर्ड्स को देखें, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमारी नंबर यूनिट 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग ही है। इन्हीं के मीनिंग्स हमने पहले भी पढ़े हैं। इनके मीनिंग्स जो है वो आपने यहाँ पर राइट करने हैं, उसको अच्छे से पढ़ना भी है। जैसे है एरी, ओपन वेयर एयर कैन पास फ्रीली। इसी तरह टक के भी आपने जो है वो अपनी बुक की हेल्प से इसको राइट करना है, उसके बाद इसको अच्छे से याद करना है। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके भी प्लूरल आपने राइट करने हैं। जैसे कि टीचर ने किया टमाटो, टमाटोस, ग्लास, ग्लासेस। इसी तरह आपने इसको अच्छे से प्लूरल को बनाना है और उसको अच्छे से याद भी करना है। मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स पोजीशन। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने एडजेक्टिव की अपोजिट साइड जैसे हमने पहले किए थे उसके साथ मैच करने हैं। लाइट, हैवी। इसी तरह आपने डर्टी, क्लीन, इनको आपने ऐसे मैच भी करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन कॉलम्स। जैसे कि कॉलम बनाया गया है पीपल, प्लेस, थिंग, एनिमल। यहाँ पे नेम टीचर ने राइट किया, आप ये भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी कर सकते हैं। आपने नेमिंग वर्ड्स को ही राइट करना है।
मेक सेंटेंस विद द गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक। वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इन प्रोनाउन को यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को मेक करना है। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे जितने भी एक्शन वर्ड्स हो के आपने उसको क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे कि टीचर ने किया गया द क्लीन देयर रूम डेली, इसमें जो एक्शन वर्ड है वो क्लीन है, इसको टीचर ने सर्कल किया। इसी तरह आपने इस पैराग्राफ में एक्शन वर्ड ढूंढने हैं और उसको सर्कल भी करना है। नेक्स्ट पे देखें, लुक एट द गिवन पिक्चर, यूज पोजीशन वर्ड्स टू राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। को देखते हुए आपने इसकी पोजीशन को राइट करने हैं। जैसे कि बी जो है वो अपने हाउस के अंदर है, इसको इन पोजीशन आएगी तो वो हमने राइट करनी है। नेक्स्ट पे देखिए, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सिटी या विलेज, यूज़ द गिवन वर्ड्स इन देयर नोटबुक। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने अपनी सिटी या विलेज पर जो है वे सेंटेंस मेक करने हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी है। आपने इस पूरे लेसन की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करने हैं। अब हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं। हमने कॉपी पेज रेडी किया, हमारा जो है वो सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1 पे देखें, करेक्ट स्पेलिंगेज। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने यहाँ पे जो करेक्ट स्पेल होगा प्लांट का उसको आपने सर्कल कर देना है। नंबर 2 पे देखें, अली गो टू स्कूल, फाइंड नाउन। अली में जो है वो आपने इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और इसका जो नाउन है उसको आपने सर्कल करना है। जैसे कि अली नेमिंग वर्ड है, इसको हमने सर्कल किया क्योंकि ये नाउन को शो करता है। नंबर 3 पे देखिए, सर्कल द वेजिटेबल नेम। आपने वेजिटेबल नेम को जो है वो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑरेंज, ऑनियन, मैंगो है। यहाँ पे पता चल रहा है कि वेजिटेबल ऑनियन है, इसको हमने सर्कल किया। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट पेज को रेडी करेंगे। क्लास पेज हमने रेडी किया। नंबर 4 पे देखिए, सर्कल द वर्ड्स विद इनिशियल वॉवल साउंड। इनिशियल वॉवल साउंड में जो है वो हमारा पता चल रहा है, इनिशियल वॉवल साउंड में एप्पल है, इसको हमने सर्कल करना है। नंबर 5 पे है, सर्कल द प्लूरल ऑफ फॉक्स। फॉक्स जो है वो उसका प्लूरल क्या है, फॉक्सेस। इसमें हमने जो है वो सर्कल किया और उसको अच्छे से आपने पढ़ना और याद करना है। क्लास हमने इस पूरे लेसन के वो तमाम एक्टिविटीज़ को सोल्व किया, पढ़ा और इसकी रीडिंग को पढ़ा। क्लास आपने इसकी रीडिंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है और इस पूरी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करना है ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफिज़।